आज पुनः आपके सामने मेरे दोस्त मैं आया हूं लेकर वह नोटिफिकेशन जो नौकरी वाला है। आपको मैंने पिछले वीडियो में भी ये बताया था कि अगर एक पोस्ट भी कहीं से आएगा और मुझे जानकारी हो गई तो वो आपके सामने मैं लाऊंगा। क्यों? इसलिए कि आप में से जो एलिजिबल होंगे वो फॉर्म फिलअप करेंगे और जो एलिजिबल नहीं होंगे वो कम से कम उन्हें यह जानकारी होगी कि कहां कहां और कहां से लाइब्रेरी का पोस्ट आता है, कहां कहां रिक्रूटमेंट होता है। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इंसान जन्म से ही लालची है। जब उसे पता चलता है तब वो मेहनत करता है। और मैं तो बार बार कहता हूं कि फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। और दूसरा मैं ये कहता हूं कि जहां जाइएगा हमें पाइएगा, हमसे बच के आप कहाँ जाइएगा। यानी कोई भी रिसर्च सेंटर हो, कोई भी कोर्ट हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, स्कूल हो कि कॉलेज हो कि यूनिवर्सिटी, हर जगह लाइब्रेरी ही लाइब्रेरी है। और लाइब्रेरी रखना अति आवश्यक, और उसमें लाइब्रेरियन, इंफॉर्मेशन ऑफिसर और साइंटिस्ट को भी रखना अति आवश्यक है। बिना उसके तो मान्यता ही नहीं मिलेगा। तो आइए देखते हैं कहाँ से वैकेंसी है। तो केंद्र से है, सेंटर से है, और वो भी एक रिप्यूटेड जगह से, जहां जाने के लिए लोग व्याकुल होते हैं। यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट में पिछले बार 17 पद में 7 बच्चे डायरेक्ट जो हमारे संपर्क में थे उनका नियुक्ति हुआ पटना हाई कोर्ट में, जिनको मैंने गाइड किया था। तो मेरी दिली इच्छा तो ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में भी आप में से लोग जाएं, अपने केस लड़ने के लिए नहीं बल्कि वहां नौकरी करने के लिए, लाइब्रेरियन बनने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली। और ये देख रहे हैं नोटिफिकेशन, ये फरवरी 18 का है, न्यू दिल्ली से निकला है। एडवर्टीजमेंट है, ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया जा रहा है जो इंडियन सिटीजन है। असिस्टेंट एडिटर के लिए 5 पोस्ट है। आप देख रहे हैं जो आपके काम की चीज नहीं है, जिनके काम की चीज है वो देख लेंगे। ये है असिस्टेंट डायरेक्टर एक्स कैडर सुप्रीम कोर्ट म्यूजियम का, ये भी आपके लिए नहीं है। 2 पोस्ट है सीनियर कोर्ट असिस्टेंट का, ये भी आपके काम के लायक चीज नहीं है। चूंकि आप में से ज्यादातर लोग लाइब्रेरी वाले जुड़े हुए हैं जो BLIS MLIS नेट किए हुए हैं या जिनके पास एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। आपके परिवार में, आपके जानने वाले में, सोसाइटी में अगर कोई होंगे तो उन्हें अवश्य बताइएगा कि और भी लाइब्रेरी के अलावा पोस्ट है, और उन्हें LIS सब्सक्राइब करा दीजिएगा ताकि मैं उनके लिए भी वीडियो बनाऊं। यहां देखिए 14 पोस्ट असिस्टेंट लाइब्रेरियन का है, जिसमें UR अनरिजर्व्ड यानी जो जनरल कास्ट से बिलोंग करते हैं 10 पोस्ट है। शेड्यूल कास्ट SC से जो हैं वो 3 पोस्ट है, और ST शेड्यूल ट्राइब 1 पोस्ट है। अब यहां देखिए लेवल 8 की नौकरी है, ये लेवल 8, जिसको पहले 4800 का ग्रेड पे कहा जाता था और उससे पहले 6500 वाला, अभी लेवल 8 किया जा रहा है। इसको कहा जा रहा है जो लगभग 90,000 से ऊपर, यानी लगभग 1 लाख के नजदीक जोड़ जाड़ करके इसका सैलरी होगा। बेसिक पे आप देख रहे हैं 47,600 है, और अपर एज लिमिट इसका 30 ईयर है। इसके लिए लाइब्रेरी साइंस का डिग्री चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और साथ में
डोएक या डीसीए यानी कंप्यूटर से रिलेटेड या लाइब्रेरी ऑटोमेशन कोर्स, कुछ भी, इन तीनों में कुछ भी, आइदर डीसीए हो या डोएक से आप किए हुए हो इक्विवेलेंट डिग्री, या लाइब्रेरी ऑटोमेशन का कोर्स जो पीजी डलान उसको कहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन लाइब्रेरी ऑटोमेशन एंड नेटवर्किंग, कहाँ से होता है इसको भी मैं एक दिन वीडियो बनाकर आपको बता दूंगा। तीसरा, नॉलेज कंप्यूटर ऑपरेशन लाइब्रेरी वर्क, यानी लाइब्रेरी में कैसे काम करेंगे आप कंप्यूटर के माध्यम से, इसकी नॉलेज होना चाहिए और वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर पे काम करने का। लाइब्रेरी सॉफ्टवेयर जो आजकल ई ग्रंथालय है, सोहा है, कोहा है, लिप्सिस है, और भी बहुत सारा है, तो किसी पर काम करने का अनुभव हो, हल्का फुल्का भी अनुभव रहता है, तो आदमी जा करके वहाँ अगर इंटरव्यू फेस किया, रिटर्न निकाला, तो वहाँ सीख जाता है। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एक लाइन में समझिए। उसके बाद यही थोड़ा डेंजरस है, खतरनाक है, लेकिन अगर आप में से बहुत सारे लोग हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में, मैं पता है मुझे, बहुत लोग काम कर रहे हैं, बीएड कॉलेज में काम कर रहे हैं, कहीं और काम कर रहे हैं, या हाई कोर्ट में ही काम कर रहे हैं, 2 साल का अनुभव हो चुका है, आपका उम्र बच रहा है किसी और जगह है, तो वो भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, किसी यूनिवर्सिटी में है और आपका एज बच रहा है, लेवल 8 के जगह पर लेवल 5 में है, लेवल 6 में है, तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। यानी 2 ईयर एक्सपीरियंस चाहिए, किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी में या लॉ लाइब्रेरी में लिखा हुआ भी है। उसके लिए होगा क्या, रिटन टेस्ट होगा, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आपको जो मैं लाइव क्लास में और वीडियो में बता रहा हूं कि कंसेप्ट के साथ पढ़ो, कंसेप्ट के साथ पढ़ो, कंसेप्ट के साथ पढ़ो, आप देख लो, कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ोगे, सिर्फ दे धक्का धक, दे धक्का धक, दे धक्का धक, आप तो आप परेशानी में पड़ जाओगे। इसीलिए काम वो हो जो देर तक और दूर तक चले। वह सक्सेस वाला काम नहीं है कि टक टका टक टक टका टक टक टका टक कर रहे हैं और टक टका टक 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 टक, वो तो आप आराम से बना लोगे जब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सब्जेक्टिव से तो ऑब्जेक्टिव होता है, लिख भी लोगे और ऑब्जेक्टिव भी बन जाएगा। तो यहाँ रिटन टेस्ट, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन रिलेटिंग टू जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड, 30 मार्क्स, 30 नंबर का ये झोल झाल। झोल झाल का मतलब मैथ, रीजनिंग, टीचिंग एप्टीट्यूड, हिंदी, इंग्लिश, ये सब जो जनरल में आप पूछते हैं इसको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ नहीं वो सब बोला जा रहा है, यहाँ बोला जा रहा है जनरल इंग्लिश और जनरल नॉलेज और जनरल एप्टीट्यूड, 30 मार्क्स का होगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ सब्जेक्टिव, जनरल इंग्लिश, जनरल नॉलेज एंड जनरल एप्टीट्यूड। और लाइब्रेरी मैनेजमेंट मार्क्स, लाइब्रेरी मैनेजमेंट मार्क्स मतलब सारे पेपरों से जो आपको BLIS स्तर का होगा, सारे पेपर से क्वेश्चन आएगा। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव यानी लिखने की कैपेसिटी भी हो और ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पकड़ने की कैपेसिटी भी हो। 70 नंबर का और मैक्सिमम मार्क्स 100 का होगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 50 फॉर जनरल कैटेगरी एंड 45 फॉर द रिजर्व कैटेगरी। यानी 50 नंबर अगर आपने नहीं लाया तो आप पर विचार ही नहीं किया जाएगा 100 में, दोनों मिलाकर। और अगर आप SC ST से हैं, 45 नहीं लाया तो आप पर विचार भी नहीं होगा। विचार नहीं होने का मतलब इंटरव्यू के लिए भी आप को साइड लाइन लगा दिया जाएगा। कंप्यूटर टेस्ट होगा आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए कि सिर्फ सर्टिफिकेट तो नहीं दिया है, और इसमें क्वालिफाइंग मार्क उसमें भी 50 है, 45 है। 1 घंटा कंप्यूटर का टेस्ट लिया जाएगा, फिर इंटरव्यू होगा। यानी जो आप कंसेप्चुअल क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, चाहे आप जनरल नॉलेज का हो, इंग्लिश का हो, हिंदी का, हिंदी तो इसमें पूछा ही नहीं जा रहा है, मतलब जनरल नॉलेज, जनरल एप्टीट्यूड और इंग्लिश वो पूछा जाएगा। आपका जो ऑनर्स सब्जेक्ट होगा उससे भी पूछा जाता है, उससे लाइब्रेरी साइंस को कोरिलेट करके भी पूछा जाता है।
और आपका जो अपना विषय है लाइब्रेरी साइंस उससे भी पूछा जाएगा। तो ये मैक्सिमम मार्क्स इंटरव्यू का कितना होगा? 25 और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स इसमें 13 है। मतलब हर चीज में इन्होंने यानी सुप्रीम कोर्ट ने 50% रखा है। यानी झटका मारने वाला जैसे तैसे अगर लिख दिया तो वो नहीं निकल पाएगा। जो ठोस होगा, पढ़ने में मजबूत होगा, वो निकल जाएगा। तो आपके पास मैं पुनः आऊंगा। दिल्ली से और भी कुछ पद आने वाला है, उसे लेकर, मैंने कहा था मध्य प्रदेश से भी आने वाला है, उसे लेकर, और अगर एक दो पोस्ट भी आएगा तो आपके सामने हम आएंगे। आप सिर्फ मुझे मजबूती दीजिए, हम आपको जॉब के लिए प्रेरित करते रहेंगे। आप पढ़ेंगे और फॉर्म फिलअप करेंगे, आप निकलेंगे, निश्चित निकलेंगे। चूंकि इंसान जो ठानता है वो कर लेता है। बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। ईश्वर आपकी मदद करेंगे। आपका काम होगा पढ़ना, और जब पढ़ोगे तो आप बढ़ जाओगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टाटा। एक बार फिर मिलेंगे आपके साथ जॉब से संबंधित सूचना लेकर।